हम लोग मोनोसेक्राइड का स्ट्रक्चर देख चुके थे, है ना। मोनोसेक्राइड में कुछ बात रह गई है, उसके बाद हम लोग डाइसेक्राइड शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। मोनोसेक्राइड्स, है ना। ग्लूकोज के बारे में हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा जान लें इसमें, है ना। ग्लूकोज, है ना, हेक्सोज शुगर है, ब्लड शुगर कहलाता है ये। हेक्सोज शुगर है, ब्लड शुगर है, इसको ग्रेप शुगर भी कहा जाता है। सभी फ्रूट्स में, है ना, फ्रुक्टोज पाए जाते हैं। ग्रेप में ग्लूकोज ज़्यादा पाया जाता है ना, इसलिए इसको ग्रेप शुगर भी कहा जाता है। हम लोग जो कुछ भी खाएंगे उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद ग्लूकोज ब्लड में रहता है ना। और उस ग्लूकोज को, है ना, ग्लूकोज, है ना, इंसुलिन हेल्प करता है, और ये मसल सेल और लीवर में जाकर जमा हो जाता है, ठीक है। अगर एक्सेस है एनर्जी देने से ज़्यादा, रेस्पिरेटरी फ्यूल भी कहलाता है ये, रेस्पिरेशन में यही भाग लेता है डायरेक्टली, है ना, इसलिए इसको रेस्पिरेटरी फ्यूल भी कहा जाता है। तो अगर ये एक्सेस है ना, तब ये ग्लाइकोजन में बदल जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, है ना। ग्लाइकोजन, यहाँ तो ग्लाइकोजन हो ही गया, जेनेसिस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन, है ना। फिर अगर कहीं स्कार्सिटी हुई ग्लूकोज की, तो ये ग्लाइकोजन, है ना, फिर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का लाइसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, ठीक है। अब देखिए, कभी कभी तो इतनी कमी हो जाती है ग्लूकोज की, है ना, कि फैट और प्रोटीन ये ग्लूकोज में बदलना शुरू हो जाते हैं। जनरली डायबिटीज के केस में इंसुलिन की कमी होती है, तो ग्लूकोज पहुंच नहीं पाता है मसल में, है ना। उस समय फैट और प्रोटीन जो सेल में पाए जाते हैं वो ग्लूकोज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, है ना। इसको कहते हैं हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का नया ग्लूकोज का फॉर्मेशन। इतनी बात समझ में आ रही है ना। इंसुलिन मसल में या लीवर में ले जाएगा, है ना। ग्लूकोज
ग्लाइकोजेनेसिस ज़रा ग्लाइकोजन बना देता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज बनेगा। ग्लाइकोजेनोलाइसिस में फैट और प्रोटीन भी है ना, वो ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस है ना। अब इसके हम लोग कुछ डेरिवेटिव्स देखते हैं, ग्लूकोज से क्या क्या बनता है, ठीक है ना। ग्लूकोज प्लस शुगर, एस्कॉर्बिक एसिड, है ना, जिसको विटामिन सी कहते हैं हम लोग, ग्लूकोरोनिक एसिड, ये सब ग्लूकोज का डेरिवेटिव है ना। ग्लूकोज प्लस एमिनो ग्रुप, ग्लूको से एमिनिन, ग्लूकोज प्लस एमीन, अर्थार्टिस वगैरह में दिया जाता है इसको, है ना। ये मेडिसिनल वैल्यू है इसका। ठीक है। ग्लूकोज प्लस अल्कोहल, ये मैनिटॉल का फॉर्मेशन करता है, इसका भी मेडिसिनल वैल्यू है। ठीक है, ये ग्लूकोज के कुछ डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है ना। ग्लूकोज में शुगर जुटेगा, ग्लूकोज में एमिनो एसिड जुटेगा, एमीन ग्रुप जुटेगा, ग्लूकोज में अल्कोहल जुटेगा, है ना। अब एक और बात इसमें, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, मार्केट में जो ग्लूकोज मिलता है कहाँ से आता है वो, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, है ना, उसमें जो है ना केन शुगर को डायरेक्टली तोड़ दिया जाता है ना, डाइल्यूट H2SO4 या HCl में डालकर, है ना, तब ये ऐसे तो टूटता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में, ठीक है ना। ठीक है। या कॉर्न अल्कोहलिक सॉल्यूशन में इसको बॉयल किया जाता है। कॉर्न, मेज वगैरह, है ना, मेज को डाइल्यूट H2SO4 में बॉयल किया जाता है हाई प्रेशर देकर, है ना। और वो चूँकि ये कॉर्न क्या है, स्टार्च है, स्टार्च टूटेगा धीरे धीरे, है ना, और ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेता है। ये रहा कुछ मोनोसेक्राइड्स के, मतलब ग्लूकोज का डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। रेस्पिरेशन में डायरेक्ट भाग लेता है, इसे इसको रेस्पिरेटरी फ्यूल भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ बात आई होगी। अब हम लोग डाइसेक्राइड देखेंगे, है ना। डाइसेक्राइड्स, इसको आप लोग ऐसे ही पॉज करके उतारिए, ठीक है। और फिर हम लोग अब डाइसेक्राइड पर चलते हैं।
डाइसेक्राइड्स। डेफिनेशन वगैरह सब आप लोगों को लिखा दिए थे, है ना। ये दो मॉलिक्यूल मोनोसेक्राइड से बना होगा, है ना। हाइड्रोलिसिस करने पर दो मॉलिक्यूल मोनोसेक्राइड आपको मिलेगा। इसका एग्जाम्पल भी लिख दिए थे आप लोगों को, है ना। आज हम लोग देखेंगे, देखिए कैसे ये बनता है ना। ये हो गया ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ठीक है। ये दोनों, एक मिनट, ग्लूकोज यहाँ बॉन्ड दीजिए, β1 β2 α1 ग्लाइको साइडिक बॉन्ड, β2 α1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, है ना। फ्रुक्टोज से इस बॉन्ड द्वारा वह जुटेगा, है ना, और सुक्रोज बना लेगा, है ना। और एक मॉलिक्यूल वाटर भी रिलीज होगा, देखेंगे हम लोग, है ना। उसी तरह माल्टोज, बॉन्ड इसके साथ रहेगा α14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और इस तरह दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज जुटेगा, इससे बॉन्ड हो जाएगा और बन जाएगा ये माल्टोज, और एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज होगा, है ना। दूसरा बताए थे तीसरा लैक्टोज, β14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, है ना। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज जुटेंगे इससे, है ना, और फिर बनेगा ये ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, फिर ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और ये बनेगा लैक्टोज, और एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज होगा, है ना। तो ये आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं हम कि ग्लूकोज जो है ना, वो ग्लूकोज फ्रुक्टोज सुक्रोज बनाता है, ग्लूकोज माल्टोज बनाएगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज लैक्टोज बनाता है ना। कौन बॉन्ड लगेगा, कौन जोड़ेगा उसको, वही देखना है हम लोगों को। एक बात यहीं पर आप लोग दिमाग में रखिए कि ग्लूकोज, ये सब हेक्सोज शुगर है, C6H12O6, फिर ये प्लस C6H12O6, और इस तरह ये जो सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज बनेगा, है ना, वो C12H22 और O11, और एक मॉलिक्यूल पानी बाहर निकल जाएगा। ये सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। इतनी बात। अब हम लोगों को इसका स्ट्रक्चर देखना है। सबसे आसान है, पहले इसको बना लिया जाए, ग्लूकोज और ग्लूकोज, दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज हम लोगों को बनाना है यहाँ पर।
ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर हम लोग कल देख लिए थे, है ना। क्या होगा इसमें, ग्लूकोज हम लोग अभी माल्टोज सिंपल है, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम लोग इसमें पहले देखें। एक दो स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग ग्लूकोज का। एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ये ग्लूकोज, है ना। बॉन्ड क्या है, अल्फा 1, मतलब कि अल्फा फॉर्म में रहेगा ग्लूकोज और बीटा फॉर्म में रहेगा फ्रुक्टोज। तो अल्फा फॉर्म किसको कहेंगे, OH डाउन साइड में रहेगा, H OH OH H OH H H और CH2OH, ये है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज, है ना। दूसरा मॉलिक्यूल ग्लूकोज ग्लूकोज वो भी अल्फा फॉर्म में रहेगा। यहाँ देख रहे हैं ना, अल्फा 1,4, तो ये अल्फा फॉर्म में दोनों ग्लूकोज रहेगा, तो OH दोनों में नीचे रहेगा, H OH OH H H OH H और CH2OH। कार्बन का नंबरिंग कीजिए आप, देखिएगा ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। यहाँ देख रहे हैं आप कि 1 नंबर कार्बन 4 नंबर कार्बन दोनों एक साथ आ गया है ना। अब कुछ नहीं करना है ना, सीधे क्या करना है, यहाँ से दोनों H को हटाइए, है ना, और ऑक्सीजन से जोड़ दीजिए और एक मॉलिक्यूल वाटर बाहर निकालिए, ये हो जाएगा माल्टोज। नहीं समझ में आया, दो मॉलिक्यूल, ये बॉन्ड यही सो करता है। सी बॉन्ड तो याद किया जाता है, अल्फा 1,4 मतलब दोनों ग्लूकोज अल्फा फॉर्म में रहेंगे, एक का 1 नंबर दूसरे के 4 नंबर से बॉन्ड होगा, ठीक है ना। बॉन्ड का फॉर्मेशन 1 और 4 के बीच होगा, ठीक है। दूसरा देखें हम लोग, सबसे लास्ट में सुक्रोज को, ग्लूकोज और माल्टोज। हम लोग अभी ये माल्टोज देख रहे थे, लैक्टोज देखें हम लोग, लैक्टोज, है ना। एक बनाना है ग्लूकोज और दूसरा गैलेक्टोज, ये हो गया ग्लूकोज। देखिएगा ये बीटा फॉर्म में है, तो इसलिए OH हम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना। ये H OH H OH OH और H OH H H और CH2OH, ये हो गया एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज। यहाँ पर ये दोनों मॉलिक्यूल ग्लूकोज था, ये दोनों मॉलिक्यूल ग्लूकोज है। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल हम लोग ग्लूकोज लिख दिए, चूँकि इसको बीटा फॉर्म में यहाँ पर दिखाना है इसलिए OH हम लोग ऊपर किए हैं। अब दूसरा गैलेक्टोज बनाना है हम लोगों को। गैलेक्टोज में होगा वो भी OH ऑफ साइड में रहेगा, H OH
OH H और यहाँ पर OH ऊपर जाएगा। गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर आप लोग देखिएगा, कल बनाए हैं आप लोग, ये रहा, ये हो गया गैलेक्टोज। यहाँ देखिएगा, यहाँ ऊपर दोनों OH आ गया है ना, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ, है ना, कि ये यहाँ पर H, दोनों OH को हटाएंगे हम लोग, है ना, और यहाँ पर ऑक्सीजन से जोड़ दिया जाएगा, जोड़कर और एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज कर दीजिए, बाहर निकाल लीजिए। ये रहा लैक्टोज का स्ट्रक्चर, है ना। जो रिंग स्ट्रक्चर हम लोग देखे हैं उसी के आधार पर खाली यहाँ बॉन्ड याद कीजिए। इसमें हम लोग अल्फ़ा 1,4 है, मतलब दोनों ग्लूकोज और ग्लूकोज अल्फ़ा फॉर्म में रहेगा। एक का 1 नंबर कार्बन और दूसरे का 4 नंबर कार्बन बॉन्ड में भाग लेगा। ग्लूकोज और गैलेक्टोज बीटा फॉर्म में है, दोनों को हम लोग यहाँ पर OH को ऊपर किए थे, है ना, यहाँ पर OH ऊपर किए थे, यहाँ भी OH ऊपर, है ना, तो ये बीटा फॉर्म है ना। अब जो है ना, एक है सुक्रोज, है ना। यहाँ आप देख रहे हैं कि सुक्रोज में फ्रुक्टोज और ग्लूकोज दोनों है। ग्लूकोज रहेगा अल्फ़ा फॉर्म में, फ्रुक्टोज रहेगा बीटा फॉर्म में। इसको हम लोग सीधा नहीं जोड़ा जाता है, सीधा जोड़ने पर आपको परेशानी होगी। इसका सिंपल मेथड है, एक ग्लूकोज इस तरह बनाइए, HOH अल्फ़ा फॉर्म में है ये, HOH, OHH, HOH, H और CH2OH, है ना। ये ग्लूकोज हो गया। और अब एक फ्रुक्टोज बनाइए आप, है ना। फ्रुक्टोज कल हम लोग बनाए थे, फ्यूरान रिंग पर होता है वो। ये कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो गया। यहाँ पर इसका बीटा फॉर्म बनाना है, OH ऊपर और CH2OH। कल स्ट्रक्चर में आप लोग देखे थे, ये H, OH, H, OH और H, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा H और यहाँ रहेगा CH2OH। इसका कार्बन का नंबरिंग हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इस तरह करेंगे, है ना। इसको हम लोग साइड में लिख कर नहीं, एक को ऊपर लिख दीजिए, दूसरे को नीचे। अगर साइड में लिखते हैं तो इसको पूरा उलटना पड़ेगा या इसको उलटना पड़ेगा। तो 1, 2, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 कभी एक साथ आएगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है। इसको क्या करना है, ये साइड में लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ से ये OH और OH, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ेगा, पानी बाहर निकल जाएगा, है ना। और इस तरह एक मॉलिक्यूल सुक्रोज ये बन के तैयार हो जाएगा। इम्पोर्टेंट बात इसका यही है कि इसमें केवल क्या याद किया जाता है, बॉन्ड, कौन कौन बॉन्ड इसमें लगते हैं। बीटा 1, 2 देखिए, बीटा 1 कार्बन और 2 कार्बन एक साथ जुड़ रहा है। ग्लूकोज में अल्फ़ा 1,4 1 नंबर कार्बन 4 नंबर कार्बन से जुड़कर बॉन्ड बनाएगा माल्टोज में, और लैक्टोज में बीटा फॉर्म में दोनों रहेगा, है ना। और इस तरह हम लोग पूरा स्ट्रक्चर डाइसैकेराइड का देख लिए, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट बात इसका एक और है ना, कि सुक्रोज, ये रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, इसको यहीं पर हम लोग क्लियर कर लेंगे तो ठीक रहेगा, है ना।
रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है ना। तो क्या करें इसको हम लोग, रिड्यूसिंग शुगर है ना। दो रिएजेंट्स हैं, एक है फेहलिंग्स रिएजेंट और दूसरा है टोलेंस रिएजेंट। इसमें अगर आप शुगर डालते हैं है ना, तब इसमें क्यूप्रिक आयन होता है, क्यूप्रिक आयन वो शुगर को है ना क्यूपरस आयन में बदल देता है। ये क्यूप्रिक आयन है ना, ये क्यूप्रिक आयन ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर। और ये क्यूपरस आयन जब शुगर रिड्यूस हो जाएगा है ना, तब ये रेड ब्रिक कलर का ये हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात। तो अब प्रॉब्लम है कि कौन शुगर रिड्यूस करता है। ये रिड्यूसिंग शुगर का मतलब हो गया शुगर को रिड्यूस कर देता है। वो डायबिटीज वगैरह में ब्लड में शुगर है कि नहीं है वही ना टेस्ट किया जाता है, या यूरिन का टेस्ट किया जाता है। तो उसमें शुगर यूरिन को या ब्लड को फेलिंग रिएजेंट में या टोलेंस रिएजेंट में डाल दिया जाता है ना, तो अगर वो रेड ब्रिक कलर का आ जाएगा तो समझ लिया जाएगा कि शुगर है, नहीं आएगा तो समझ लिया जाएगा कि शुगर नहीं है। एक्चुअली होता क्या है इसमें, कौन शुगर रिड्यूस करेगा कौन नहीं। तो इम्पोर्टेंट बात इसमें आप लोग देखिए, स्टेट चेन में आप लोग देखे थे जब CHO मतलब अल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप फ्री था, ठीक है ना, तो जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं सब में फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड या कीटोन फ्री रहेंगे, है ना। तो इस तरह वो सभी ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। जितने मोनोसेक्राइड्स हैं सभी रिड्यूसिंग शुगर है ना। ये जो रिएजेंट है वो अल्डिहाइड या कीटोन से फ्री है, वो रिएक्शन करके और रेड ब्रिक कलर का बना देता है सॉल्यूशन को। ठीक है, दूसरी बात यहाँ फिर देखिए, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ देख रहे हैं कि 1 नंबर कार्बन इसका बॉन्डेड हो गया है 4 नंबर से, इसलिए ये रिड्यूसिंग जल्दी नहीं होगा। लेकिन 1 नंबर कार्बन यहाँ तो फ्री है, 1 नंबर कार्बन ये फ्री है ना। ये रिएजेंट जो है ना इस बॉन्ड को तोड़ देगा और CHO को फ्री कर देगा। इसलिए माल्टोज एक लिखिए यहाँ, माल्टोज, ये रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। ये टूट जाएगा बॉन्ड और फिर यहाँ पर CHO फ्री हो जाएगा। यहाँ पर तो बॉन्ड बन गया है, ये बॉन्ड टूटेगा, CHO फ्री हो जाएगा, है ना, और रिड्यूस कर जाएगा। हो गई बात। दूसरा देखिए लैक्टोज,
इसमें भी एक नंबर कार्बन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर ये फ्री है ना, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग हो जाएगा। कौन है ये, लैक्टोज, ये भी रिड्यूसिंग हो जाएगा। ये दोनों रिड्यूसिंग शुगर ठीक है। और अब इसके बाद जो है ना, ये सुक्रोज, नो नॉट ए रिड्यूसिंग शुगर। क्यों, क्योंकि सुक्रोज में देखिए आप, 1 नंबर यहाँ पर और 2 नंबर यहाँ पर, दोनों बॉन्ड में भाग लिया है, तो सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा, है ना। और इसके साथ कोई भी ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स भी रिड्यूसिंग शुगर नहीं होते हैं, है ना। तो ये याद रखना पड़ेगा कौन रिड्यूसिंग शुगर है। सभी मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर हैं, और डाइसैकेराइड का माल्टोज और लैक्टोज देख रहे हैं ना, 1 नंबर फ्री इसमें है, 1 नंबर फ्री यहाँ पर है ना, ये दोनों रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। लेकिन कोई भी ओलिगोसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स रिड्यूसिंग शुगर नहीं होते। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये रहा डाइसैकेराइड्स। अब हम लोग फिर पॉलीसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स को देखेंगे। ठीक है, ठीक है।